दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो ये वीडियो का सेशन है आप लोगों के लिए जो मैं ये लेके आया हूँ, एक तो पहली बात है आउटसाइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप लोगों को वो व्यू नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ था। तो इंटरनली यानी इंटरनल मतलब लेवल पे मैंने ये वीडियो बना रखी है। तो आज का जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो का सेशन लेके आया हूँ, ये आपका जो पटवारी और लेखपाल का एग्ज़ाम आपका उसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है या उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले और सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे, पूछते भी थे मुझसे सर पटवारी की भर्ती कब तक आएगी, सर लेखपाल की भर्ती कब तक आएगी। तो उन लोगों को सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या करना है। आप लोगों को विज्ञप्ति आ गई है, अपनी तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आपके हाथ में है मेहनत करना। एग्ज़ाम भी होगा, भर्ती भी होगी, मतलब फिजिकल भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। इस उद्देश्य के साथ आपको चलना है। तो और बातों को शुरू करने से पहले पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब मेरा जिस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसका जब विज्ञापन आया था, आप आज भी मुझे वो याद है, उसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी लगभग इवनिंग में 4 बजे के समय हुई थी। यानी जो भी वो डेट थी समथिंग 3-4 बजे के टाइम पे वो विज्ञप्ति जारी हुई थी। आप लोग भले ही कुछ भी समझे, मैं आप लोगों को मतलब इतना विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग मेरी बात को मानना। मैंने उसके 2 घंटे बाद यानी 4 बजे विज्ञप्ति जारी हुई थी, 6 बजे से मैंने उस एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने तैयार कर लिए थे। मैं जहाँ पर भी उस टाइम पे था तुरंत मार्केट गया, उसके सिलेबस मुझे पता था, उससे संबंधित जो चीज़ें मुझे पता था मेरे पास नहीं है वो मैं उसको परचेज़ करके लाया और मैंने उसी दिन विदिन 2 आवर अपने नोट्स बनाने तैयार कर लिए थे। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जब विज्ञप्ति की अंतिम तिथि थी यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, तब तक मैं उसका आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि लगभग 28 डेज आयोग ने दिए थे, लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति के मतलब जो अंतिम तिथि होती है उसको भरने की। उतने दिनों के अंदर मैंने क्या कर लिया था, आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। यानी बहुत से लोग फॉर्म भर रहे थे, मेरा आधा सिलेबस प्रीलिम्स का क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो ये डेडिकेशन मैंने दिखाया था वहाँ पे। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम के लिए भी सिलेक्शन लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, बहुत से लोग कल कमेंट भी कह रहे थे, देखो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें लिखा भी मैंने था, उसमें ये कह रहे थे सर आपने पहला बैच तो पूरा नहीं किया, दूसरा बैच शुरू करने से क्या फ़ायदा होगा। पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला बीपीडीओ वीडियो वाला जो मैं 854 पदों के लिए आपको तैयारी करा रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपकी क्लास आती थी, आपकी क्लास आती रहेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1% आपको उसमें इफेक्ट नज़र नहीं आएगा कि इस वजह से, इस दूसरे बैच की वजह से आपका किसी भी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस हुआ है। ये मेरी गारंटी है, मेरा हेडेक है। आप मुझसे कहना सर हमारा जो बीपीडीओ वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उसकी वजह से, जो पटवारी वाला जो आप शुरू करा रहे हैं इसकी वजह से हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये कभी भी नहीं होगा। अब बात आती है सर आप ये शुरू क्यों कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करने के पीछे कई चीज़ें। देखिए मैंने जो वीडियो दे चुका हूँ, कई वीडियो ऐसी हो चुकी है जो पुरानी हो चुकी है, यानी आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले की वीडियो है। सपोज उत्तराखंड का इतिहास था या मैं उसको पहली बार तैयारी करवा रहा था तो मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज के दिन वो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग है, जब शुरुआत की थी वो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग था। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, यानी जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जो 12th पास के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं, उनका अभी जो शुरुआत है, उन लोगों को कौन कराएगा। क्या ये तो पॉसिबल है नहीं कि उस समय मैंने जो वीडियो बना दी वही कंटिन्यू रहेंगी, तो उन लोगों को भी तो कराना है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इस भर्ती की वजह से किसी और का डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी बात आप लोगों से कहूँगा, पेड कोर्स या जो आप लोग कोचिंग करते हैं उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा। देखो मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ, बहुत से लोगों का परिवार पलता है पेड कोर्स से। बहुत से लोग उसका जो की फैमिली होती है वो आश्रित होती है कोचिंग क्लासेस से। लोग अपने कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं, थोड़ा अर्निंग होती है, उससे अपना परिवार पालते हैं और ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, देखो फ्री का कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जो क्लासेस लेते हैं, पेड कोर्स लेते हैं या आप लोग जो कोचिंग वगैरह करते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके पास एफर्ट कर सकता है, यानी जो ले सकता है उन चीज़ों को, वो ज़रूर लें। ठीक है, ये जो क्लासेस
मैं आप लोगों को देता हूँ ये उन लोगों के लिए है जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग सुविधाएं नहीं होती हैं, जो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि बाहर शहरों में जाके कोचिंग कर सकें या कोई पेड क्लासेस ले सकें। मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम जिस दिन आप लोगों का होगा एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग तैयारी, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे जैसे आप लोगों ने तैयारी की थी, आपका पेपर जो हो एक इक्विवेलेंट लेवल पे आ जाए, यानी समान सबके लिए हो, हर किसी को उस डायरेक्शन के साथ, उस मोटिवेशन के साथ, उस नॉलेज के साथ एग्जाम में बैठने का मौका मिले। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात मैं कहूँगा कि आपका वो वाला जो बैच चल रहा है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। ये मेरा हेडेक है, इसको मैं कैसे शुरू करूँ, और ये अभी नहीं शुरू करूँगा, आपको मैं लगभग 1 जुलाई के बाद से इस क्लासेस को मैं लेके आऊँगा। और कैसे लेके आऊँ, कैसे मैनेज करूँ, कैसे चीज़ें होंगी, ये सब मुझ पर आप डिपेंड करेगा मैं इसको कैसे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए कई चीज़ें मैंने लिखी, विज्ञप्ति में लिखी हैं जो आयोग ने, और कई लोग उससे क्वेरीज कर रहे थे कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये 2 प्रकार के इसमें पोस्ट निकली हैं, एक तो पटवारी है, एक लेखपाल है। पटवारी बेसिकली पर्वतीय इलाकों में होता है और वो फील्ड वर्क करता है, राजस्व से संबंधित काम करता है, यानी वो राजस्व पुलिस है, उप निरीक्षक समझ लीजिए, वो आपका फील्ड वर्क करेगा पर्वतीय इलाकों में। जबकि लेखपाल जो होता है वो मैदानी इलाकों में होता है और बेसिकली उसका ऑफिशियल वर्क होता है, होगा उसी चीज़ से संबंधित, यानी रेवेन्यू वगैरह से संबंधित ही वो काम करता है, भूलेखों से संबंधित वो काम करता है, लैंड रिकॉर्ड वगैरह उनके पास रहते हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में उसको लेखपाल के नाम से जाना जाता है, जबकि पटवारी इसको पर्वतीय इलाकों में कहा जाता है। ठीक है, अब आती है मेन चीज। बहुत से लोगों ने ये पूछा सर इसका एज का क्राइटेरिया क्या है। आयोग ने जो अभी आप लोगों की विज्ञप्ति जारी की है उसके लिए जो निर्धारित किया है वो किया है आपका 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप इस लेवल के हो चुके हैं कि आप लोगों को अपनी एज काउंट करनी आनी चाहिए। तो आप ये मान के चले 1 जुलाई 2020 तक अगर आप 21 साल या 21 साल से अधिक उम्र के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वही करेगा, जो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, जिसके बाद डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, वो इस एग्ज़ाम को फिल नहीं कर सकता। तो ध्यान देना, उम्र की सीमा आपकी 1 जुलाई 2020 को जो है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आपने जो मानक वगैरह हैं वो सब पढ़ लिए होंगे कि इसमें जो दौड़ है आपके पटवारियों के लिए 1 घंटे में 7 किलोमीटर, लेखपाल के लिए 1 घंटे में आपका 9 किलोमीटर, महिलाओं के लिए कितना है आपका देख लिया होगा आपने 35 मिनट में 3 किलोमीटर, वहीं लेखपाल में जो है आपका 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर। वो जो क्राइटेरियाज हैं वो आप सब लोग पढ़ लेना, उसको ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है इसके अंदर जो अधिकांश लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसको कैसे देखा जाए और इसका सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बार तो ये है कि सिलेबस आयोग ने इस बार चेंज कर दिया। इससे पहले जो पटवारी की भर्ती हुआ करती थी वो आपका जो भर्ती थी वो कोई और संस्था कराती थी। लास्ट टाइम जो हुआ था IIT रुड़की के माध्यम से एग्जाम कराया गया था और उसका पैटर्न टोटल ही डिफरेंट था, यानी पैटर्न उसमें आपका मैथमेटिक्स थी, रीजनिंग थी और साथ ही उसमें कुछ उत्तराखंड और हिंदी का पोर्शन आया था। लेकिन इस बार आपका आयोग एक प्रॉपर बॉडी जो है वो ग्रुप C के एग्जाम कराने के लिए बनाई गई है। हालांकि उस टाइम भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संभवतः था, लेकिन उसको उतनी जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी जितना अब तो सिर्फ 2 ही बॉडी ऐसी हैं जो बड़े एग्जाम कराती हैं। एक लोक सेवा आयोग हरिद्वार है, दूसरा आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में जो है वो कराता है। तो आपका अधीनस्थ के पास ये एग्जाम का जिम्मा दिया गया है। तो पहली बात उसने एग्जाम 100 नंबर का कर दिया, यानी वो जो पहले 200 नंबर का होता था अब उसको 100 नंबर का कर दिया। उसने मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन हटा दिया है, यानी मैथ्स रीजनिंग का मतलब उसने सिलेबस में साफ साफ लिखा है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। देखना उसने कुछ नहीं लिखा है, उसने सामान्य हिंदी का मतलब जनरल हिंदी से संबंधित है, यानी उसमें हिंदी उसने पूछनी है। और दूसरा उसका क्या है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। अब इसमें है कंफ्यूजन कि ये सामान्य ज्ञान भी लिख रहा है, सामान्य अध्ययन भी लिख रहा है। तो जितने भी एस्पिरेंट आप लोग हैं, जितने भी आप इस वीडियो को देखते हैं, पहली बात तो आप लोगों का एक काम होगा इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये क्लासेज उन बच्चों के लिए है जिसके पास इतना मतलब संसाधन नहीं है वो कोचिंग वगैरह कर सकें, तो घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग शेयर करना। तो कन्फ्यूजन की बात यह है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में क्या डिफरेंस है। देखिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आयोग को मेल जरूर करना, आयोग से ये कहना कि पटवारी का सिलेबस खोल के दे दीजिए, यानी
खोल के का क्या मतलब होता है, ओपन कर दीजिए। जैसे हिंदी अगर उसने लिखा है तो हिंदी में क्या पूछेगा, जैसे जनरल एग्जाम में उसने सिलेबस ओपन किया हुआ था, ये तो ये बेसिक आइडिया दे दिया उसने कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, बहुविकल्पी होगा, 2 घंटे का होगा, और लेकिन उसका सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर कौन सी टॉपिक आएंगे, ये नहीं दिए हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा था वो सामान्य अध्ययन के अंदर उत्तराखंड से संबंधित चीज़ें वो पूछेगा आप लोगों से, सामान्य ज्ञान के अंदर आपसे वो जीएस वगैरह वाली चीज़ें पूछेगा, और हिंदी के अंदर हिंदी ही पूछेगा, हिंदी ग्रामर वगैरह वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों से वो पूछेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर आयोग को मेल करना और मेल के माध्यम से आयोग से ये पूछना, सर पटवारी और लेखपाल का जो सिलेबस है वो आप ओपन करके दे दीजिए, खोल के दे दीजिए, इंडिविजुअल टॉपिक क्या है, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो और वहीं मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग तैयारी करा सकूं। अब बात आती है दूसरी चीज, पटवारी और लेखपाल की उम्र। लेखपाल के लिए आप 35 साल आपकी अधिकतम आयु है, यानी आप 1 जुलाई 2020 को 35 साल या उससे नीचे के हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो पटवारी के लिए एलिजिबल नहीं होगा वो लेखपाल बनना, और जो लेखपाल के लिए एलिजिबल है वो पटवारी। अब देख लेना अपनी शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग, बट दोनों जॉब अच्छी हैं। लेखपाल भी बहुत बढ़िया जॉब है, दोनों का ग्रेड पे स्केल हर चीज़ इक्वल है, बस अंतर यह है एक पर्वतीय इलाकों में होता है, एक मैदानी इलाकों में होता है। तो सिलेबस को लेके यही कन्फ्यूजन है कि वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की चीज़ें कैसे खोलेगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एक चीज़ के अंदर वो उत्तराखंड खोल देगा, दूसरा वो जनरल स्टडी खोलेगा, और हिंदी का पोर्शन है ही है। तो जिसकी मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर थी उसके लिए तो एक बहुत बढ़िया मौका है, और जिसकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग थी, जो उसी के भरोसे बैठा था, उसके लिए थोड़ा सा निराश होने की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा असंभव नहीं है। आप लोग मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है। अभी की वीडियो देखने के बाद मैंने क्या कहा था, आप लोग मेरा एग्जाम्पल लीजिए, जब मैं चीज़ों को कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब विज्ञप्ति मेरे टाइम पे आई थी, जिस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया था उसके विदिन 2 आवर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो आप भी ये मत देखना कि फॉर्म किस तिथि से भरना है, फॉर्म की डेट क्या है, परीक्षा शुल्क भरने की तिथि क्या है, उसके बाद कब इसका फिजिकल होगा, कब इसका रिटर्न होगा। बेसिकली फिजिकल पहले होता है इसमें, ठीक है, यानी आपका शारीरिक दक्षता, शारीरिक परीक्षा जो होगी पहले होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। दूसरा मेडिकल वगैरह इसमें कुछ नहीं होता है। आपकी इसमें दौड़ होनी चाहिए, दौड़ का क्राइटेरिया और हाइट का क्राइटेरिया पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा है। पर्वतीय इलाकों वाले जो लोग हैं जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है, एक हिल सर्टिफिकेट बनता है, आप लोग बना लेना, जिसके पास नहीं है उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। यानी उसने 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है जनरल बॉयज़ के लिए, तो उसमें अगर आप पर्वतीय इलाकों से जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है वो 5 सेंटीमीटर की छूट देता है, तो 163 अगर आपकी हाइट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसकी किसके लिए, हाइट के लिए। वहीं गर्ल्स के लिए उसने 152 हाइट मांगी है। अगर आपके पास पर्वतीय जो हिल एरिया में हिल सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है तो आपको वहां भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो आपके पास इसका मौका मतलब जो है फायदा उठा लेना हिल सर्टिफिकेट बनाने के बाद, ठीक है। अब आती है सबसे बड़ी बात, हम किन किताबों से इसकी तैयारी करें, कैसे करें और मेरा क्या रोल होगा, ठीक है। देखिए बीपीडीओ वीडियो वाला जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक पटवारी होने से रहा, यानी पटवारी की भर्ती आपकी उसी के बाद होगी। भले ही किसी केस में फिजिकल करा दे वो अलग बात है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है फिजिकल भी आपका तभी होगा जब आयोग और एग्ज़ाम को निपटा लेगा। यानी उसके पास कनिष्ठ सहायक है, उसके पास ग्राम विकास अधिकारी है, उसके पास वन दरोगा है, उसके पास एलटी का एग्ज़ाम है और कुछ अन्य आपके अकाउंट सेक्शन के एग्ज़ाम है। जब इन सारे एग्ज़ामों को कंडक्ट करा लेगा तो संभवतः नवंबर दिसंबर के मिड से वो आपके इसके फिजिकल एग्ज़ाम कराएगा, और फिजिकल कराने में बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। 15 से 20 दिनों के अंदर वो अलग अलग, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी आपको जिला कैडर मिलेगा, यानी आपका जो सब चीज़ होगा वो जिले पे आधारित होगा, जिले के आधार पे सीट बांटी गई है, मेरिट आपकी एक बनेगी, एग्जाम आपका एक होगा। परीक्षा जब हो जाएगी, जब आप उसमें मार्क्स लेके आएंगे, मेरिट जो आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे कहेगा आप जिला सेलेक्ट करो, जिस जिले में आप सिलेक्शन चाहते हैं वहां आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। ये नहीं कि बागेश्वर जिले के लिए 13 सीटें हैं, अल्मोड़ा के लिए इतने हैं तो अल्मोड़ा से बने, अल्मोड़ा में निकल जाएंगे, ये पहले था। इस बार क्या है, ओवरऑल एक ही एग्जाम है आपका, आप मेरिट में आएंगे टोटल राज्य के अंदर, उसके बाद आपको प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप किस जिले में चयन चाहते हैं, उसके बाद आपको वो जिला दिया जाएगा, ठीक। तो जो ये शुरू करने का मेरा प्लान है, आप लोगों के पीछे जो मैं आ रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो मैं आपको तैयारी अभी तक करा रहा हूँ 854 पोस्ट वाली, अब इतने लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, 8000 से ऊपर तो उसी में है, यानी 85 लगभग हैं, 8400-8500 लोग कुछ ऐसे ही उसमें हैं, 32-33 हज़ार आपके यूट्यूब पे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग वहीं से निकल जाएंगे, पोस्ट तो सीमित हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जहाँ इक्वल सिलेबस है, यानी जहाँ एक तरफा सिलेबस है, एक
तरीके की चीज़ें हैं वो तो मैं करा ही दूंगा। कनिष्ठ सहायक में कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग ग्राम विकास अधिकारी में निकलेंगे, उसके अलावा कुछ लोग आपका किस में निकलेंगे, पटवारी और लेखपाल में, क्योंकि सिलेबस लगभग सिमिलर है। तो मैं अगर एक ही बैच भी चलाऊं, मैं वहीं से आप लोगों के लिए चीज़ें निकाल दूंगा कि जो नए बच्चे हैं, नए एस्पिरेंट हैं, उसको कहाँ से शुरुआत करनी है और मैं प्रॉपरली उनको किस किस डे पे क्लास दूंगा। क्योंकि मैं एक ऑफिस मतलब मुझे भी जाना होता है, हो सकता है वीक में हॉलीडे के दिन जैसे सैटरडे, जैसे संडे, क्योंकि मेरा वीकेंड रहता है, हमेशा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और इसके साथ साथ कभी सरकारी कार्यालय में जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उन दिनों हो सकता है उन दिनों मैं आपको 2 वीडियोस दे दूं, यानी एक वीडियो प्रॉपर उन बच्चों के लिए जो पटवारी और लेखपाल की कर रहे हैं, दूसरा जो रेगुलर कंटिन्यू हम लोग देते हैं, यानी आपका रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेज आती हैं वो क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। अब नए बच्चों को कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या शुरुआत करनी है, अभी से आज से वो ध्यान सुनना। देखना, मैंने आपसे कहा है उत्तराखंड का एग्जाम है तो उत्तराखंड आएगा ही आएगा, भले उसने उत्तराखंड नहीं लिखा है, लेकिन सामान्य अध्ययन के अंदर उसका उत्तराखंड नहीं पूछना है उसने। तो आप लोग नए स्टूडेंट जितने भी हैं, जब तक इसका प्रॉपर सिलेबस खुल के नहीं आ जाता है, आप लोग जिला सीरीज से शुरुआत कीजिए, यानी उत्तराखंड की जिला सीरीज आप कंप्लीट कीजिए। 13 जिले हैं, तब तक वो 13 जिले जब तक आपके कंप्लीट होंगे, तब तक आपका आयोग क्या कर देगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका सिलेबस ओपन कर देगा और मुझे आसानी हो जाएगी कि आपको उनको क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो जिला सीरीज से सबसे पहले शुरुआत कीजिए। साथ में उसने सामान्य हिंदी दी है, हिंदी में वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, जितना आपकी तरफ से हो सकता है, जितनी चीजें निपटा सकते हैं। आप ये मान के चलिए विज्ञापन की अंतिम तिथि खत्म होने तक, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म होने तक आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर दो। ये जुनून, ये जज्बा दिखाओ, ताकि ये बंदा जब आपके साथ आए, आपकी पीठ थपथपाने आए, आपको एक हौसला मिले, आप लोग आगे बढ़ सकें, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा, ये तो गारंटी है। अब आती है मेन चीज, सर किताबें कौन सी लें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या किताबें पढ़ें। देखिए, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो कुछ लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जो नए बच्चे जुड़े हैं, 3 किताबें आपको लेनी है, यानी एक हिंदी, सामान्य हिंदी इसमें दिया है, सामान्य हिंदी में एक अतुल पब्लिकेशन की किताब आती है जो इलाहाबाद से पब्लिश होती है, ध्यान से नोट कर लेना, अतुल पब्लिकेशन, सामान्य हिंदी लिखा होगा, इलाहाबाद से उसका पब्लिकेशन होता है, वो लो। उसके साथ साथ ल्यूसेंट सामान्य हिंदी आप लोगों को लेना है, ध्यान से सुनना, अतुल पब्लिकेशन की बुक लेनी है आपको, इलाहाबाद से उसका पब्लिकेशन होता है। दूसरा, आपको ल्यूसेंट सामान्य हिंदी आपको लेनी है, हिंदी का काम इससे करोगे, इसको बिठा दो, एक जगह रख दो और इसी से शुरुआत करो। ठीक है, दूसरा, उत्तराखंड पूछेगा ही पूछेगा, ये तो पॉसिबल नहीं कि उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड ना आए। तो उत्तराखंड का जहां तक मैटर है, आप लोग करना एक परीक्षावाणी, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ परीक्षावाणी, परीक्षावाणी के अलावा दूसरी किताब अभी ऐड मत करना अपने झोले में, यानी किताबों का ढेर लगा के कभी कुछ पढ़ो कभी कुछ पढ़ो, ऐसी गलती मत करना। शुरुआत करो परीक्षावाणी से, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की उत्तराखंड की एक परीक्षावाणी किताब आती है, आप उस परीक्षावाणी किताब को लेके रखो और उससे शुरुआत करनी है। पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तीसरी आती है आपकी जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान के अंदर आपको घटना चक्र लेनी है, वगैरह भी चलेगी, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो घटना चक्र आप लोगों को क्या करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट की लेनी है, चाहे इतिहास की लो, भूगोल की लो, वो इसलिए लेनी है क्योंकि आपको लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार जोड़ लो, अपने कोटे में चीज़ों को रख लो, वो हमेशा काम आप लोगों की आएंगी, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। अंडर 1000 आपका सारा मटेरियल आ जाएगा। आपको हिस्ट्री के लेनी है, आपको जियोग्राफी की लेनी है, आपको पॉलिटिकल के लेनी है, आपको इकोनॉमी के लेनी है। 4 घटना चक्र आप लोग अपने मतलब झोले में जमा कर लो। साथ ही साथ ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन बेसिक किताब है, वहाँ से आप लोग शुरुआत कीजिए, वहाँ से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तीसरा, जैसे हिंदी के अलावा जीएस हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन 3 किताबों का यानी इन 3 सोर्सेज को आप अपने पास रख लीजिए। मेरे साथ क्या शुरुआत करोगे, मेरे साथ क्या रोल होगा, आप लोगों को शुरुआत करनी है जिला सीरीज से उत्तराखंड में। साथ ही साथ हिंदी पे आप आज ही से काम कीजिए, हिंदी के बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द, यानी जो आपको कहीं भी किसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से न सीखने के बजाय आपको अपना उस पर अध्ययन करना है, आप लोग उसको वहाँ से शुरुआत कर लीजिए। बाकी की जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों का साथ दूंगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 1 जुलाई के बाद से मेरी क्लासेज आपकी पटवारी और लेखपाल को लेके जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस मैं चाहूँगा कि आयोग अगर ओपन कर देता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग बनाऊँगा। लेकिन आप लोग आज से क्या करेंगे, जिला सीरीज वगैरह वाली चीज़ें को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। बाकी जो वीडियो वीडियो वाले तैयारी कर रहे हैं,
आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। पटवारी लेखपाल वाले उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, दोनों के दोनों मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, उसको शुरू कीजिए। हिंदी की जो वीडियो दे रखे हैं उसमें आपको गद्य पद्य नहीं पढ़ना है, अभी आपको सरकारी अर्ध सरकारी पत्र वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन हिंदी के जो ग्रामर वाला पोर्शन है, चाहे आप संधि है, चाहे आप वाक्य वाला पोर्शन है, वो हिंदी व्याकरण वाला मैंने फोल्डर बना रखा है, उसमें से कुछ टॉपिक आप लोग देख लीजिए। बाकी के जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पे आके, आप कर सकते हैं, आप करेंगे, आपको ये भर्ती निकालनी ही निकालनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, आज ही से शुरू करो, अभी से शुरू करो, तुरंत काम करना शुरू करो। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगा। 1 जुलाई तक या फॉर्म के अंतिम तिथि तक आपको आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट करने का मैं टास्क देता हूँ। उसको परीक्षावाणी पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कीजिए, जिला सीरीज पढ़ना शुरू कीजिए, इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ना शुरू कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन में। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। खूब मेहनत कीजिए, ये बंदा हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू।